डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं। चलो आइए, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करे ट्राइंगल के। तो हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब हम फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड है उसको एच मान रखा है। ऊपर वाले हमने दिखा दिया है। हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में हमने एच लिखा है, बेस को शॉर्ट में हमने बी लिखा है, और परपेंडिकुलर को हमने शॉर्ट में पी लिखा है। तो यहाँ हमने इस फिगर में सभी साइड शॉर्ट में दिखा दी है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे ये हमारा एंगल सी है, एंगल सी को हमने थीटा माना है, तो इसके सामने जो साइड है उसको पी, और ये जो साइड है बीसी इसको हमने पी माना है। इसको हमने ध्यान में रखते हुए ये हमने फॉर्मूले बनाए। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब जैसे ही हम कोसेक के लिए बनाएंगे तो साइन का जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर हम ऊपर वाला हमें याद है तो नीचे वाला हमें याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि साइन का उल्टा हम कोसेक कर देंगे, कॉस का उल्टा हम सेक कर देंगे, और टेन का उल्टा हम कॉट कर देंगे। देखते हैं, साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा हमारा हो गया इसका जस्ट उल्टा एच अपॉन पी। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू हमारे बी अपॉन एच है, तो सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा हो गया एच अपॉन बी। इसी तरीके टेन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा हो गया बी अपॉन पी। बी पी जो भी है हम इनको इस तरीके से याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन एच का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से हम इनको याद करेंगे। अब हमने इसमें ये जो दिखाया है फिगर नंबर सेकंड, ये तो फिगर नंबर फर्स्ट है हमारा। ये फिगर सेकंड हमने दिखाया है। इसमें पहले एंगल हमने थीटा माना था, तब हमारा परपेंडिकुलर पी था, अर्थात साइड हमारी ए बी थी, और जो बेस हमारा बीसी था। जैसे ही हमने एंगल ए को थीटा मान लिया तो थीटा के जस्ट सामने जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हमने बी और सी को यहाँ परपेंडिकुलर मान लिया। और हाइपोटेन्यूज में कोई परिवर्तन होता नहीं है, नो चेंज रहता है, तो ये हमारा एच का एच ही रहा। तो ये जो ए बी साइड है वो हमारी बेस हो गई, वो हमारी क्या हो गई, बेस हो गई। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो एंगल हमें दिया है 90 डिग्री को छोड़कर, तो उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री एंगल को छोड़ो। तो जैसे ही हमने ये माना है, इसके एंगल ए माना जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 90 डिग्री को छोड़कर, 30, 45, एनी अदर जो भी। तो इसके जो सामने का साइड है
BC उसको हमने P मान रखा, ये परपेंडिकुलर हो गया, P हो गया। हाइपोटेन्यूज में कोई परिवर्तन है नहीं, और जो ये सेम रहती है। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ए एच हो गया, तो बचा क्या हमारा बेस, तो ए भी हमारा बेस हो गया। इस चीज का बेसिक ध्यान रखेंगे, मैंने इसको कई बार इसमें आप समझाया भी है। जो ये है इसको हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। ये हमको फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं वो हमको याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा। जब कोसेक निकालेंगे तो साइन इसके नीचे चला जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा इक्वल 1 साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। जब सेक निकालेंगे तो कोसेक इसके नीचे चला जाएगा, जब सेक निकालेंगे तो कॉस इसके नीचे चला जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे नई चीज है फॉर्मूला याद करना। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो भी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखे है उन सबको याद करें। जितना लिखकर याद करेंगे उतना जल्दी याद होगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। ये इसका, अब टेन थीटा ये हमारा न्यू फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब कॉट थीटा निकालेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, अर्थात जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें इस चीज का भी विशेष ध्यान देंगे कि 1/0 अगर किसी संख्या में 0 से डिवाइड देते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो इनफाइनाइट आता है, अर्थात नॉट डिफाइंड होता है। और यदि 0 में किसी नंबर से डिवाइड देते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो हमारा 0 होता है। प्यारे बच्चों, ये टेबल जो मैंने बनाई है उसको याद करेंगे, और याद करने का तरीका भी मैं इसमें बता रहा हूं किस तरीके से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये लिख लेना है। साइन थीटा की जो वैल्यू वो हमको याद करनी पड़ेगी। तो साइन 0 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा हो जाएगा 1। अब जैसे ही हम कॉस के लिए वैल्यू निकालेंगे तो पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से ये है, यहाँ ये वाली 1, इसमें जो साइन के लास्ट में 1 है वो यहां से जो 1 से हम जस्ट उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। तो 1, फिर इसको हमने यहाँ ले लिया, फिर हमने इसको यहाँ ले लिया, फिर हमने इसको यहाँ ले लिया, फिर हमने इसको यहाँ ले लिया। इस तरीके से हमने एक की वैल्यू याद करेंगे और उसी से हमारी पूरी टेबल बन जाएगी, पीछे के फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए। फिर दोबारा समझते हैं। साइन 0 डिग्री का जो मान है वो हमारा 0 है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है 1/√2 है। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/2 है। साइन 90 डिग्री जो वैल्यू है वो 1 है। जैसे ही हम कॉस के लिए वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आएगी वो साइन की लास्ट वाली वैल्यू, और लास्ट से चलना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमारी कॉस की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अब जब भी टेन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें याद है पीछे मैंने फॉर्मूला जो लिखाया है वो है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 पीछे मैं बता चुका हूं कि 0 में यदि किसी नंबर से डिवाइड देते हैं तो 0 आता है, तो ये 0 आ गया। इसी तरीके से हमने उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए
ये tan की वैल्यू 1/√3 निकाल ली। इसी तरीके tan 45 1 निकल के आया, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin की वैल्यू 1/√2, उसके नीचे 1/√2 फिर रखा, उसको ऊपर ले गए तो वैल्यू जो है वो हमने उल्टी कर दी। इस तरीके से हमारे 1 निकल के आया। और इसी तरीके से हमने tan 60 डिग्री वही sin थीटा बटे cos थीटा फॉर्मूला लगा के निकाला। इसी तरीके हमने ये निकाल लिया। अब कोसेक के लिए हमने निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 दिखा भी देता हूं, देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा। तो जब कोसेक थीटा के लिए निकालेंगे वैल्यू तो 1 sin थीटा, तो जो साइन की वैल्यू है उनका हम यूज करेंगे। जैसे हमने यूज की तो यहाँ इनफाइनाइट आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा। तो जो भी sin थीटा की वैल्यू है उनको रखते हुए सॉल्व करेंगे तो हमारी ये भी टेबल हमारी बन के आ जाएगी। सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे उसके लिए हमें 1/cos थीटा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1/cos थीटा, जैसे ही 1/cos थीटा यूज करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। आप निकालें, जब आप टेबल बनाओ तो उस चीज का फॉलो करें और निकालें। अगर निकाल के अगर टेबल बनाओगे तो जल्दी याद हो जाएगी। कॉट थीटा है, कॉट थीटा मैंने फॉर्मूला लिखा है पीछे, कॉट थीटा को 1/tan थीटा। इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए हम सभी वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, जो tan थीटा की वैल्यू दी है उनका हम यहाँ यूज कर लेंगे। इस तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। केवल एक वैल्यू याद करो, साइन साइन थीटा की, साइन थीटा वाले कॉलम की, और उसी की हेल्प से फॉर्मूले का यूज करते हुए कंप्लीट टेबल हो जाएगी। टेबल बना लोगे, अगर टेबल बनाओगे फॉर्मूला यूज करके तो फॉर्मूले भी याद होंगे प्लस टेबल की वैल्यू भी याद होंगी। और जब टेबल याद होगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जब हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा, ऐसे ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, जब कॉट करेंगे तो tan, एक दूसरे के अपोजिट चलेगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इनको याद करना बहुत जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम दोनों फॉर्मूले निकालेंगे। जब साइन की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस हमारा इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब कॉस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन हमारा राइट साइड में चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कुल मिला के ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेक स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो tan जो है वो राइट साइड में जाएगा, माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड में ले गए तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया, और 1 है वो हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दो फॉर्मूले निकालेंगे। नंबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा
जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो जो कॉट स्क्वायर थीटा है प्लस माइनस का, वो राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब कॉट स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे मास्टर फॉर्मूले से, तो कॉट स्क्वायर थीटा हम राइट साइड में ले गए, तो जो 1 है वो हम लेफ्ट साइड में लेके आए, तो कॉट स्क्वायर थीटा जब राइट साइड में लेंगे तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया। और जब 1 प्लस का है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलों को हमने समझा, टेबल बनाना सीखे, इन फॉर्मूलों को याद करें और जब भी टेबल बनाए तो फॉर्मूलों की हेल्प लेते हुए टेबल बनाए, जिससे हमें फॉर्मूले भी याद होंगे और टेबल भी बनाना सीखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।